नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम कुंडली में इच्छा पूर्ति करने वाले ग्रह और उसकी दशा के बारे में समझने जा रहे हैं। देखिए, प्रायः हम सभी जितने भी लोग हैं, जीवन में हम सभी की कोई ना कोई इच्छा ज़रूर होती है। चाहे वो इच्छा पैसे को लेके हो, मान सम्मान को लेके हो, नेम फेम को लेके हो, या किसी अन्य प्रकार की इच्छा हो, लेकिन प्रायः मनुष्य में किसी न किसी तरीके की इच्छा ज़रूर होती है। अगर कुंडली के माध्यम से समझें तो हम 11वें भाव से अपने डिज़ायर्स को देख सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा शास्त्रों ने लिखा है कि 11th हाउस जो है वो हमारे डिज़ायर्स के बारे में, कामनाओं के बारे में बताता है। अब छोटा सा सवाल मन में आता है कि 11वां भाव ही क्यों? कोई लॉजिक है? देखिए, 11वां भाव काम त्रिकोण का भाव माना जाता है। काम त्रिकोण के भाव में वो भी आता है। कुंडली का जो तीसरा भाव है, सप्तम भाव है और 11वां भाव है, ये तीनों ही भाव काम त्रिकोण में आते हैं। उसमें भी जो ये 11वां भाव है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट काम त्रिकोण का भाव माना जाता है। काम त्रिकोण मतलब कामनाओं को दर्शाने वाला त्रिकोण। तो इसी वजह से चूंकि एक तो 11वां भाव काम त्रिकोण का पार्ट है, ऊपर से स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस है ये काम त्रिकोण का, इस वजह से विश फुलफिलमेंट के लिए, हमारे डिज़ायर्स के लिए कुंडली के 11वें भाव को देखने का विधान शास्त्रों ने बताया है। अब यदि आपको ये जानना है कि जीवन में आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो इच्छा पूरी होगी या फिर नहीं होगी, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने 11वें भाव को देखिए कि 11वें भाव में क्या कोई अच्छा ग्रह, कोई कारक ग्रह आकर के अच्छी स्थिति में बैठा है। यदि कोई कुंडली का कारक ग्रह 11वें भाव में जाके बली अवस्था में बैठा हो, या फिर 11वें भाव का जो स्वामी है वो कुंडली में स्ट्रांग हो, दोनों ही हो तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। दोनों ही कंडीशंस लग रहे हों तब तो ये बेस्ट है। अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन लगे तो संभावना होती है कि आपकी जो इच्छा है वो कभी ना कभी पूरी अवश्य होगी। वहीं अगर 11वां भाव बहुत ही ज़्यादा बली है आपका, तो ये भी दर्शाता है कि जीवन में आपके डिज़ायर्स बहुत सारे होंगे। देखिए, कुछ लोगों का ये होता है कि एक गाड़ी हो जाए, मकान बन जाए, बहुत है। लेकिन हमें पता है कि बहुत सारे लोग 1 या 10 मकान होने के बाद भी उनकी डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं होते, उनको लगता है कि उनको और चाहिए। तो ऐसे लोगों की पत्रिकाओं को यदि आप उठा के देखेंगे तो 11वें भाव का जो रोल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट देखने को हमें मिलता है। अब इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको श्रम भी करना होगा, परिश्रम भी करना होगा। तो इसके लिए लग्नेश को देखिए, तीसरे भाव की स्थिति को देखिए और 10वें भाव की स्थिति को भी देखिए। वो हमें बताएंगे कि आप कितने एफर्ट्स करेंगे इन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। तो अगर उनकी स्थिति भी बढ़िया है या ठीक ठाक है तो इस बात की सूचना मिलती है हमें कि हम अपने डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं। अब एक आखिरी सवाल मन में आता है कि डिज़ायर्स हैं भी, कुंडली ये प्रॉमिस भी कर रही है कि आज नहीं तो कल वो पूरे होंगे, लेकिन आखिरी जो सवाल आता है वो आता है कब। ये डिज़ायर्स, मान लीजिए मुझे कार लेने की इच्छा है या मुझे अपना मकान बनवाने की इच्छा है, तो मन में सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सा आता है कि ये कब पूरी हो सकती है ये हमारी इच्छा। तो सबसे जो आसान तरीका है वो यही है, और सबके दिमाग में ये आता है कि 11वें भाव के स्वामी की जब दशा आएगी तो जो भी हमारे डिज़ायर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। या 11वें भाव में बैठे कोई अच्छे ग्रह की दशा आएगी तो उस दशा में हमारे वो काम पूरे हो जाएंगे, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हो, संभव है 11वें भाव का स्वामी कमज़ोर स्थिति में हो, तब आप देखेंगे कि 11वें भाव के स्वामी की दशा में आपके डिज़ायर्स बढ़ेंगे। आपको लगेगा कि कितनी जल्दी मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाएं, लेकिन इच्छा पूरी नहीं होगी क्योंकि 11वें भाव का स्वामी कमज़ोर है। और 11वां भाव हमने पहले ही कह दिया कि उसमें तो कोई ग्रह ही नहीं बैठे, लेकिन कुंडली तो प्रॉमिस कर रही है कि हमारी जो इच्छा है वो पूरी होगी। फिर हम किस दशा में इसको देख सकते हैं? देखिए, आप ये देखिए कौन से वो ग्रह हैं कुंडली में, वो
कारक ग्रह जो कि आपके 11वें भाव से किसी भी प्रकार का कनेक्शन बना रहे हैं, चाहे उसके स्वामी के साथ बैठ के, उसके स्वामी को देख के दृष्टि डाल के, या फिर 11वें भाव के ऊपर अपनी दृष्टि डाल के। इसके अलावा यदि कारक ग्रह किसी भी पोजीशन में आकर के 11वें भाव को सपोर्ट करता है, यानी कुंडली का कोई शुभ ग्रह आपके 11वें भाव के स्वामी को सपोर्ट कर दे या 11वें भाव को सपोर्ट करे, तो उस कारक ग्रह की दशा में आपकी जो डिज़ायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो पूरी होने की संभावना ज़रूर होती है। तो इस तरीके से आप कुंडली में अपने इच्छा पूर्ति करने वाले ग्रह को समझ सकते हैं, उसकी दशा को भी समझ सकते हैं। तो अगर कोई अच्छा ग्रह 11वें भाव में बैठा है तो ये बहुत अच्छी बात है। 11वें भाव का स्वामी बैठा है बली हो की कुंडली में तो ये भी बहुत अच्छा है। फिर तो उसकी दशा अंतरदशा जब आएगी तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपके डिज़ायर्स फुलफिल हो जाएंगे। नहीं तो फिर आप ये देख लीजिए, जैसा मैंने आखिर में बताया, कि कौन सा वो शुभ ग्रह है, कारक ग्रह है आपकी पत्रिका का, जो कि 11वें भाव को या फिर 11वें भाव के स्वामी को हेल्प कर रहा है। चलिए, तो आज के कार्यक्रम में हमने समझा इच्छा पूर्ति करने वाली ग्रह और उसके दशा के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए, अपना लाइक दीजिए। कोई प्रश्न हो इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ या कोई सवाल हो आपका, कोई सुझाव हो हमारे लिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने जीवन से जुड़े कुछ प्रश्नों के बारे में जानना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।